कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी पर्व है आता। जो कोई इनका व्रत है करता, पुत्र प्राप्ति रतन धन पाता। ये व्रत स्त्रियां अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। निसंतान स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इस अहोई व्रत को रखती हैं। अहोई माता की पूजा करके निर्जला उपवास रखती हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को अहोई माता की पूजा कथा करके रात को तारे को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उसकी एक बेटी भी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के अवसर पर वह अपने मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर आंगन को साफ सुथरा करने के लिए बहुएं जंगल से मिट्टी लाने चली गईं। उनके साथ उनकी ननद भी चली गई। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी, वहाँ पर स्याहू यानी साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू माता का एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता दुखी हो गई। उन्होंने गुस्से में साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। उनकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और अपनी सभी भाभियों से एक एक करके कहती है कि उसके बदले वे अपनी कोख बंधवा लें। सभी मना कर देती हैं, पर सबसे छोटी भाभी सोचने लगती है, अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू माँ नाराज़ होंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले में छोटी भाभी अपनी कोख बंधवा लेती है। इसके बाद जब भी उसके बेटा होता तो 7 दिन के बाद ही मर जाता। इस तरह उसके 7 बेटे हुए और 7 मर गए। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान मर क्यों जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय यानी सुनहरी गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा बचेगा। साहूकार की छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो मैं आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खुद जल्दी उठ गई और देखा कि साहूकार की बहू उनकी सेवा करती है। तो गौ माता ने कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मांग, क्या वर मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता आपकी सहेली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता उसे समुद्र पार करके अपनी सहेली के पास ले जाने के लिए तैयार हो गई। वो दोनों जा रही थी। रास्ते में बहुत तेज़ धूप थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। उसको एक सांप डसने लगा था। साहूकार की बहू ने उसे देख लिया और सांप को मारकर डाल के नीचे रख दिया। गरुड़ पंखनी आई और वहाँ खून देखकर समझी कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है और उसे चोंचे मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने बताया कि मैंने तो सांप को मारकर तेरे बच्चे को बचाया है। तो गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया, सो जो चाहे तू मांग ले। तब वह बोली, हमें 7 समंदर पार से स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उनको अपने पंखों पर बिठा लिया और 7 समंदर पार स्याहू माता के पास छोड़ आई। स्याहू माता गौ माता से मिलकर बहुत खुश हुई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, तू तो बहुत दिन बाद आई, मेरे सिर में जूं पड़ गई है, जूं निकाल दे। तो गौ माता बोली, मेरे साथ ये जो बहू आई है इससे निकलवा लो। साहूकार की बहू ने सिलाई से स्याहू माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याहू माता बहुत खुश हुई और बोली, तूने मेरे सिर में सिलाई डालकर मुझे चैन पहुंचाया है, इसलिए तुझे 7 बेटे 7 बहुएं जाते ही मिलेंगे। तब साहूकार की बहू बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, तो 7 कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली
कि क्यों, एक भी क्यों नहीं? साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। तब स्याहू माता बोली, मैंने तुझे वचन दिया है, इसलिए अब तो तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। तू घर जा, तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तुम 7 अहोई मांडना, 7 उजमन करना, 7 कढ़ाई करना। वो घर गई और जाकर देखा तो 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। तब उसने उजमन करा। रात को उसकी जिठानियाँ आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजन कर लो, नहीं तो छोटी बहू अपने बच्चों को याद कर रोने लगेगी। शाम हो गई, रोने की आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने बच्चे को भेजा कि देखो आज चाची रोई क्यों नहीं। बच्चा आकर बोला, माँ आज तो चाची के यहाँ अहोई मंड रही है, उजमन हो रहा है। जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई और देखा तो वो अपनी कोख खुलवा लाई है। उन्होंने पूछा, कैसे खुलवा लाई? तो वह बोली, आपने तो अपनी कोख बंधाई नहीं, मैं बच्ची थी तो बंधवा ली, पर स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे हमारी भी खोलना, कहने सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की, सबकी खोलना और सबकी संतानों की रक्षा करना, उनकी तरह ही सबको प्रसन्नता प्रदान करना। हे अहोई माता, सबको संतान देने वाली, जो भक्त आपके चरण वंदन करे उसके घर खुशियों के दीप जले। जय अहोई माता की।